हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम राज्यपाल से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनके कार्यकाल में ही राष्ट्रपति शासन लगाया और हटाया भी गया। तो ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया और हटाया गया? तो कौन से हैं? रघुकुल तिलक। कौन से? रघुकुल तिलक के समय राष्ट्रपति शासन लगाया और हटाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है? तो राजस्थान के राज्यपाल द्वारा कौन नियुक्त नहीं होता है? तो इनमें से बताना है। राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या होते हैं? राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य इनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या है? दायित्व है, कर्तव्य है, विशेषाधिकार है या अधिकार है? मुख्यमंत्री का राज्यपाल को जानकारी देना क्या है? कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य है। राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या हो गया? कर्तव्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा है? तो राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री बताइए जो कभी भी राज्यपाल नहीं रहे हैं। तो इनमें से है भैरव सिंह शेखावत क्या है? किसी भी राज्य के राज्यपाल नहीं रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपने स्वयं विवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा। तो अपने कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वाह स्वयं विवेक को छोड़कर मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। स्वयं विवेक को छोड़कर क्या करेगा? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। तो राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के सभापति कौन है? यह है राजस्थान के राज्यपाल क्या हैं? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है उसके सभापति है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? तो इनमें से बताना है कि कौन से राज्यपाल हैं जो राज्यपाल बनने से पहले क्या थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं। तो कौन है? रघुकुल तिलक। कौन? रघुकुल तिलक क्या है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे, उसके बाद राज्यपाल बने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश या आदेश जारी करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश
व्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो कैसा अधिकार है इनका? यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। अध्यादेश जारी करने की अधिकार कैसा है? यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो इनमें से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? विधानसभा को स्थगन करने की क्या नहीं है? राज्यपाल में शक्ति निहित नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। तो ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। तो ये भी क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान शाखा के क्या हैं? अध्यक्ष है। तो ये क्या है? सही है। नेक्स्ट है, उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई भी स्वयं विवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है। तो ये भी क्या है? गलत है। उन्हें स्वयं विवेक शक्तियाँ प्राप्त है। सही आंसर हो जाएगा केवल 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। तो 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। तो कौन सा है? राज प्रमुख के नाम से जाने जाते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिवत प्रमुख है। तो राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिवत प्रमुख कौन है? तो यह है राज्य के राज्यपाल क्या है? विधित प्रमुख है। राज्य प्रशासन के प्रमुख हैं कौन? राज्य के राज्यपाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो ये राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। कौन सा अधिकार है? यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल थे। तो राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद क्या थे? राज्य के राज्यपाल थे। और रघुकुल तिलक के समय क्या हुआ था? राष्ट्रपति शासन लगा और हटाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को संबोधित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है। तो राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। इसकी पदावधि के बारे में किस में दिया गया है? पदावधि के बारे में अनुच्छेद 156 में दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है। फर्स्ट है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। तो ये अधिकार राज्यपाल को है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। यह भी राज्यपाल को है। नेक्स्ट है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी दोषित व्यक्ति को दंड को क्षमा करना। तो दंड में क्षमा करना क्या है? राज्यपाल की शक्ति है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। तो ये क्या है? गलत है। यह जिला न्यायाधीशों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। जिला न्यायाधीशों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। कौन? राज्यपाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। तो इनकी न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है? 35 वर्ष। तो राज्यपाल के लिए 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर चुने। तो इनमें से सही उत्तर चुनना है। सभी राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। तो ये क्या है? सही है। तो सही चुनना है। तो सही है, सभी राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राज्यों में संवैधानिक आपातकाल लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो राज्यों में संवैधानिक आपातकाल लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 356 क्या है? राज्यों में संवैधानिक आपातकाल लगाने के लिए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि पद धारण करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है, किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। तो ये हटाया जा सकता है। तो ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, कोई भी राज्यपाल 5 वर्ष से अधिक के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। तो ये क्या है? सही है। राज्यपाल 5 वर्ष से अधिक अपने पद पर बना नहीं रह सकता है। तो क्या है? वो केवल 2 सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इनमें से बताना है कि कौन से कथन सही है। तो फर्स्ट है, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है। तो राज्य की कार्य शक्ति किसे प्राप्त है? राज्यपाल को प्राप्त है। नेक्स्ट है, उसे 35 वर्ष की आयु से कम आयु का नहीं होना चाहिए। तो अभी हमने बात की, राज्यपाल की न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। नेक्स्ट है, वह राष्ट्रपति की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है। तो ये क्या है? सही है। राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये क्या करते हैं? अपने पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल को पदच्युत करने के आधार पर उल्लेख संविधान में किया गया है। तो ये संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो क्या हो जाएगा? गलत। तो 1, 2 और 3 क्या है? सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी अनुशंसा से प्रयुक्त किया जा सकता है? तो राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यपाल की। किसकी? राज्यपाल की अनुशंसा पर प्रस्तुत किया जाता है और इसे राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें एक ही व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो कौन सा है? 7वां संशोधन में। किसमें? 7वें संशोधन में, जो कब किया गया? 1956 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें तथा दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो राज्यपाल का किसमें है पद? यह है अनुच्छेद 155 में। किसमें? 155 में राज्यपाल है। तो ए में 3, तो ए में 3 2 ऑप्शन में है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद,
तो मंत्रिपरिषद है अनुच्छेद 163 में, तो बी का 4, तो बी का 4 हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मुख्यमंत्री के कार्य किसमें है, अनुच्छेद 167 में। विधान परिषद किसमें है, अनुच्छेद 169 में। तो सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुनः विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुनः विचार के लिए राज्यपाल आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में कौन कौन से कथन सही है। तो फर्स्ट है, यदि यह राज्य नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष के रूप में विरुद्ध हो, तो ये नीति निर्देशक तत्वों के पक्ष के विरोध है, तो ये क्या है, पुनर्विचार के लिए रख सकता है। तो ये क्या है, सही है। नेक्स्ट है, यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का है, तो राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए राज्यपाल आरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट है, यदि यह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है, तो इसे भी क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए रख सकता है। नेक्स्ट है, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में दी गई है। तो राज्यपाल की शपथ व प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारत के संविधान अनुच्छेद 169 में दी गई है। तो ये क्या है, चारों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।